नमस्कार दोस्तों। एक प्रश्न सदियों से साधकों के मन में उठता रहा है और इसी रहस्य को अपने अद्भुत दर्शन से स्पष्ट किया रामानुजाचार्य ने, जिसे हम कहते हैं विशिष्टाद्वैत वेदांत। इस दृष्टिकोण के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा न तो पूर्णतः अलग हैं और न ही पूर्णतः एक, बल्कि उनका संबंध है अंग और अंगी का, शरीर और आत्मा का। जैसे ये संपूर्ण जगत और अनंत जीव सब मिलकर परमात्मा का शरीर है और परमात्मा है उनका आत्मा अंतर्यामी, जो हर कण में विद्यमान है फिर भी उससे परे है। यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। जीव यानी आत्मा है अणु, सीमित, चेतन, अनुभव करने वाला, और परमात्मा है विभु, अनंत, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान। फिर भी जीव का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, वह सदा परमात्मा पर आश्रित है। इसे ही कहते हैं शेष शेषी भाव। विशिष्टाद्वैत कहता है तत्वतः भेद भी है और अभेद भी, यानी आत्मा परमात्मा से अलग भी है क्योंकि उसकी अपनी पहचान, उसका अनुभव, उसका कर्तृत्व है। लेकिन वही आत्मा परमात्मा से अभिन्न भी है क्योंकि उसका अस्तित्व, उसकी चेतना सब उसी परम सत्ता से उत्पन्न है। जैसे समुद्र और उसकी लहरें। लहर समुद्र से अलग दिखाई देती है, उसका रूप अलग है, परंतु उसकी वास्तविकता क्या है? वो स्वयं समुद्र ही है, उससे अलग कुछ नहीं। यही है विशिष्टाद्वैत का सौंदर्य, जहां एकत्व में भी विविधता है और विविधता में भी एकत्व। और अब प्रश्न उठता है, अगर आत्मा परमात्मा का ही अंश है तो क्या वो कभी पूर्ण रूप से उससे मिल सकती है? क्या मोक्ष का अर्थ है पूर्ण विलय या फिर एक दिव्य निकटता, जहां जीव अपनी पहचान रखते हुए भी परमात्मा के साथ एक गहन संबंध में स्थित रहता है? तो क्या मोक्ष का अर्थ है पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन हो जाना, जहां मैं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए? या फिर ये एक ऐसी अवस्था है जहां मैं बना रहता है, लेकिन उसका अहंकार, उसका अलगाव पूर्णतः शांत हो जाता है? रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत में मोक्ष का अर्थ है सायुज्य नहीं, अपितु सान्निध्य। अर्थात आत्मा परमात्मा में लुप्त नहीं होती, बल्कि उसके साथ एक नित्य संबंध में स्थित हो जाती है, परमानंदमय, अखंड, दिव्य अनुभूति में। यहां आत्मा अपनी स्वरूप चेतना को खोती नहीं, बल्कि पहली बार उसे पूर्ण रूप से पहचानती है कि वो कौन है और किससे जुड़ी हुई है। विशिष्टाद्वैत कहता है, मोक्ष में जीव बना रहता है दास और परमात्मा रहता है स्वामी। ये दास्य भाव कोई बंधन नहीं, बल्कि सर्वोच्च स्वतंत्रता है, क्योंकि यहां कोई अहंकार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल प्रेम है, शुद्ध, निष्काम, अनंत प्रेम। जब आत्मा ये जान लेती है कि नाहम कर्ता, सर्वस्य कर्ता स एव परमात्मा, तब उसके भीतर एक गहरी शरणागति, प्रपत्ति जागती है। यही प्रपत्ति, पूर्ण समर्पण, विशिष्टाद्वैत का हृदय है, जहां साधक अपने समस्त भय, कर्म और अहंकार को त्याग कर कहता है, त्वमेव शरणम मम, केवलम त्वमेव। और तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। बाहरी संसार वही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। अब वो हर जीव में, हर कण में उसी अंतर्यामी नारायण का दर्शन करता है। उसके लिए भक्ति अब कोई क्रिया नहीं रहती, वो बन जाती है उसकी स्वाभाविक अवस्था, नित्य सेवा, नित्य स्मरण। और यहीं छिपा है एक और गहरा रहस्य। क्या ये भक्ति केवल एक मार्ग है या स्वयं ही अंतिम लक्ष्य? क्या परमात्मा तक पहुंचना ही सब कुछ है या उसके साथ प्रेममय संबंध में जीना ही सच्चा परमानंद है? क्या भक्ति केवल एक साधन है, एक मार्ग जिससे हम परमात्मा तक पहुंचते हैं, या फिर भक्ति स्वयं ही वो परम अवस्था है जहां पहुंचकर कुछ भी शेष नहीं रहता? रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत में भक्ति कोई सीढ़ी मात्र नहीं, वो तो परम पुरुषार्थ है, परम प्रेम स्वरूपा भक्ति, जहां साधक और परमात्मा के बीच का संबंध जीवंत हो उठता है। यहां मोक्ष का अर्थ केवल दुखों का अंत नहीं, बल्कि नित्य कैन कार्य अर्थात परमात्मा की अनवरत सेवा में स्थित रहना है। ये सेवा बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं, ये तो एक आंतरिक स्थिति है जहां हर श्वास, हर विचार नारायण को अर्पित हो जाता है। विशिष्टाद्वैत कहता है, जब जीव प्रपत्ति के द्वारा स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देता है, तब परमात्मा उसे अपने अनुग्रह से भर देता है।
यहां साधक प्रयास से नहीं, कृपा से पार होता है और तब एक अद्भुत अनुभूति जन्म लेती है। मम जीवनम तव अर्पितम, मम अस्तित्वम तव प्रसादः। अब ना कोई भय रहता है, ना कोई अभाव, क्योंकि साधक जान जाता है वो अकेला नहीं है, वो कभी था ही नहीं। उसकी हर धड़कन में वही अंतर्यामी स्पंदित हो रहा है, हर दृश्य में वही सच्चिदानंद प्रतिबिंबित हो रहा है। पर यहाँ एक और सूक्ष्म बिंदु है। विशिष्टाद्वैत में ये एकत्व विलय नहीं है, ये एकत्व है संबंध का, जहां भेद रहते हुए भी प्रेम की गहराई में सब एक हो जाता है। जैसे एक भक्त और उसका आराध्य, दो दिखते हैं पर उनके बीच का प्रेम उन्हें एक कर देता है। वहां अलगाव नहीं होता, पर पहचान भी बनी रहती है। यही है विशिष्टाद्वैत का अंतिम स्पर्श, भेद में अभेद और अभेद में भेद। और अब अंतिम प्रश्न शेष है, यदि ये संबंध इतना गहरा, इतना दिव्य है, तो क्या हर जीव इस अनुभव तक पहुंच सकता है, या ये केवल कुछ विशेष आत्माओं के लिए ही संभव है? तो क्या ये दिव्य अनुभव, ये परमानंदमय संबंध हर जीव के लिए संभव है, या ये केवल कुछ विरले साधकों का ही भाग्य है? रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत में उत्तर अत्यंत करुणामय है। प्रत्येक जीव में वो क्षमता निहित है, क्योंकि प्रत्येक जीव स्वयं परमात्मा का अंश है। कोई भी आत्मा इतनी दूर नहीं कि वो लौट न सके, कोई भी जीव इतना सीमित नहीं कि वो अनंत को स्पर्श न कर सके। बस अंतर है जागृति का, स्मरण का और सबसे बढ़कर समर्पण का। विशिष्टाद्वैत दो प्रमुख मार्ग बताता है, भक्ति योग और प्रपत्ति योग। भक्ति योग जहां साधक क्रमशः साधना, ध्यान, जप और ईश्वर चिंतन के माध्यम से अपने हृदय को शुद्ध करता है। धीरे धीरे उसका मन एकाग्र होता है और वो परमात्मा के साथ एक गहरे प्रेम संबंध में प्रवेश करता है। लेकिन हर कोई इस दीर्घ साधना को पूरा कर सके ये आवश्यक नहीं। इसीलिए रामानुजाचार्य ने एक और सरल पर अत्यंत गहन मार्ग बताया, प्रपत्ति। प्रपत्ति अर्थात पूर्ण शरणागति, जहां साधक अपने समस्त प्रयास, अपने कर्म, अपने संकल्प सब कुछ त्याग कर कहता है, न मम बलम न मम ज्ञानम केवलम तव कृपा एव। यहाँ एक अद्भुत सत्य प्रकट होता है, जहाँ भक्ति में हम परमात्मा तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, वहीं प्रपत्ति में परमात्मा स्वयं हमें अपने पास खींच लेता है। यही कारण है कि विशिष्टाद्वैत में कृपा, अनुग्रह सबसे सर्वोच्च है। मोक्ष केवल साधक के प्रयास का फल नहीं, वो है परमात्मा की अहेतुकी कृपा जो बिना कारण भी बरस सकती है। और जब ये कृपा प्रकट होती है, तब जीव अपने भीतर एक दिव्य परिवर्तन अनुभव करता है। अब वो संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। वो कर्म करता है, पर कर्म उसे बांध नहीं पाते। उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वो हर जीव में उसी नारायण तत्व को देखता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। ये अनुभूति उसके लिए केवल शास्त्र नहीं, प्रत्यक्ष सत्य बन जाती है। और तब जीवन कोई संघर्ष नहीं रहता, वो बन जाता है एक लीला, एक दिव्य खेल, जहां हर घटना, हर अनुभव उसी परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। यही विशिष्टाद्वैत अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, जहां आत्मा परमात्मा से अलग भी है और उसी में सदा के लिए जुड़ी हुई भी। और अब ये प्रश्न तुम्हारे सामने है, क्या तुम केवल जानना चाहते हो या इस सत्य को जीना भी चाहते हो? तो अब प्रश्न ज्ञान का नहीं रहा, अनुभव का है। क्या ये सत्य केवल सुनने और समझने के लिए है, या इसे अपने अंतःकरण में उतार कर जीने के लिए? रामानुजाचार्य के मार्ग में अगला कदम अत्यंत सूक्ष्म है। यहां साधक बाहर नहीं देखता, वो भीतर उतरता है, स्वस्वरूप अनुसंधान की ओर। धीरे धीरे वो अपने आप से पूछता है, कोहम कस्य अस्मि। और जब ये प्रश्न गहराई में उतरता है, तो उत्तर शब्दों में नहीं आता, वो प्रकट होता है अनुभूति में। अहम दासो अस्मि, तव दासो अस्मि। यहीं से आरंभ होती है नित्य स्मरण की साधना, जहां हर श्वास के साथ एक ही भाव जागता है, नारायणाय समर्पयामि। अब साधना कोई अलग क्रिया नहीं रहती, चलना, बोलना, सोचना सब कुछ एक अर्पण बन जाता है। यही है कर्म योग का शुद्ध रूप, जहां कर्ता मिटता है, केवल समर्पण शेष रहता है। और जैसे जैसे ये भाव गहराता है, साधक अनुभव करता है कि वो अकेला नहीं चल रहा। उसके भीतर एक अंतर्यामी शक्ति,
हर क्षण उसका मार्गदर्शन कर रही है। कभी ये मार्गदर्शन प्रेरणा बनकर आता है, कभी शांति बनकर, और कभी एक मौन आश्वासन बनकर कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। ये संबंध शब्दों से परे है। ये न तर्क से समझा जा सकता है, न इंद्रियों से देखा जा सकता है। ये केवल हृदय में अनुभव किया जा सकता है, भक्ति रस के रूप में। और तब एक दिन, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी घोषणा के, साधक के भीतर एक मौन स्थिरता जन्म लेती है। न कोई प्रश्न रहता है, न कोई खोज, केवल एक गहरा संतोष, परिपूर्णता का। यही है विशिष्टाद्वैत की अंतिम झलक, जहां जीव परमात्मा में खोता नहीं, बल्कि उसमें स्थित हो जाता है, नित्य शाश्वत प्रेममय संबंध में। और अब ये कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, ये एक जीवित यात्रा है, जो हर उस हृदय में आरंभ हो सकती है जो सच में पूछने का साहस रखता है, मैं कौन हूं और मैं किसका हूं। और जब ये प्रश्न, मैं कौन हूं और मैं किसका हूं, हृदय की गहराई में स्थिर हो जाता है, तब साधक की यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करती है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत में ये अवस्था केवल विचार नहीं, ये है अनुभव की परिपक्वता, जहां श्रवण, मनन, निदिध्यासन एक ही धारा में प्रवाहित होने लगते हैं। अब साधक को बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसके भीतर ही एक प्रकाश जाग चुका होता है, आत्म प्रकाश। वो देखता है कि जो कुछ भी है, चित, चेतन और अचित जड़, सब उसी परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति हैं। परंतु यहां एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। अब वो संसार को त्यागता नहीं, बल्कि उसे ईश्वर की लीला के रूप में स्वीकार करता है। वो जानता है, यत् किंचित अस्ति तत्सर्वम नारायणस्य स्वरूपम। इस अनुभूति में जीवन और आध्यात्म अलग नहीं रहते, कर्म और ध्यान अलग नहीं रहते। हर क्षण एक ध्यान बन जाता है और हर क्रिया एक पूजा। अब ना कोई साधना करने का अहंकार बचता है, ना कोई प्राप्ति की लालसा, केवल एक सहज प्रवाह, अनुग्रह में जीने का। और तब साधक अपने भीतर एक और गहरा रहस्य अनुभव करता है कि परमात्मा केवल दूर बैठा हुआ सृष्टिकर्ता नहीं, वो तो उसके हृदय देश में स्थित है, अंतर्यामी रूप में। कभी कभी ये अनुभूति इतनी सजीव हो जाती है कि साधक स्वयं को एक साक्षी के रूप में देखता है, जहां विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन भीतर एक अचल शांति बनी रहती है। यही है स्थित प्रज्ञता की झलक, जहां जीवन के उतार चढ़ाव साधक को डिगा नहीं पाते, क्योंकि उसका आधार अब बाहरी नहीं, परमात्मा के साथ उसके नित्य संबंध में स्थापित हो चुका है। और तब एक अंतिम द्वार खुलता है, जहां प्रश्न नहीं रहते, उत्तर भी नहीं रहते, केवल अनुभव रह जाता है। एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है, फिर भी हर श्वास में स्पष्ट है। क्या यही अंत है, या ये किसी और गहरे आरंभ की शुरुआत? यात्रा अभी भी चल रही है, और शायद अब ये तुम्हारी अपनी यात्रा बन चुकी है। तो अब ये यात्रा केवल सुनने की नहीं, जीने की हो चुकी है। धीरे धीरे जब ये अनुभूति स्थिर होने लगती है, तब साधक के भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। वो समझ जाता है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध कोई सिद्धांत नहीं, एक जीवित सत्य है। रामानुजाचार्य के अनुसार इस सत्य को जीने का सबसे सरल मार्ग है स्मरण और समर्पण। अब साधक हर परिस्थिति में एक ही भाव रखता है, यत् किंचित करोमि तत्सर्वम नारायणाय समर्पयामि। चाहे सुख आए या दुख, वो दोनों को प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि अब उसके लिए जीवन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय संवाद बन चुका है। और इसी अवस्था में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। जहां पहले वो परमात्मा को खोज रहा था, अब उसे अनुभव होता है कि परमात्मा स्वयं उसे खोज रहा था, हर क्षण, हर श्वास, हर अनुभव के माध्यम से। ये अनुभूति इतनी गहरी होती है कि भक्ति अब प्रयास नहीं रहती, वो स्वभाव बन जाती है। न कोई विशेष समय, न कोई विशेष स्थान, हर क्षण, हर स्थान मंदिर बन जाता है। और तब साधक के भीतर एक अंतिम शांति उतरती है। न कोई पाने की इच्छा,
न कोई खोने का भय, केवल एक गहरा विश्वास। सर्वम तदनुग्रहेण, सर्वम तस्मै समर्पितम। यही है विशिष्टाद्वैत का सार, जहां आत्मा परमात्मा से अलग भी है और उसी के प्रेम में सदा के लिए जुड़ी हुई भी। अब ये प्रश्न तुम्हारे भीतर ही गूंज रहा है। क्या तुम इस सत्य को केवल सुनोगे या इसे अपने जीवन की धड़कन बना दोगे? धन्यवाद।